अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ा दुख हो रहा है देखकर हिंदुस्तान के अंदर से जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो कुछ बातें हो रही हैं। बॉर्डर के ऊपर ट्रुप मूवमेंट शुरू हो गई हैं और वहाँ पे ट्रुप डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई हैं हिंदुस्तान की तरफ से। उनकी एयरफोर्स भी अलर्ट पे आ गई है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वहाँ चुनाव का वक्त है और वहाँ 2 महीने के बाद क्योंकि इलेक्शंस हैं तो मोदी को एक हिस्टेरिया, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करना है जीतने के लिए, वरना इस बारी राहुल गांधी डेफिनेट जो है और कांग्रेस वो जीतने को तैयार हैं और वो पर तोड़ रहे थे। अब हो क्या रहा है कि मोदी ने पिछले 5 साल में किया तो है नहीं कुछ, और जो शाइनिंग इंडिया का जो स्लोगन उन्होंने दिया था वो तो बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया है। उनके अलावा अगर किसी ने बेनिफिट किया है तो मे बी 100 या 150 व्यापारी लोग हैं जो उनके बड़े करीब हैं। बट ऑन द होल मैं अपने जितने भी इंडियन फ्रेंड्स को मिलता हूँ, इंडियन दोस्तों को मिलता हूँ, द बिजनेस इन इंडिया इज़ रियली डाउन और पर लोगों को यानी कुछ रिस्पाइट नहीं मिला हुआ। और सच्ची बात यह है कि इंडिया के अंदर बहुत सी जो है वो नफ़रतें जो हैं वो बैक वक्त पनप रही हैं। ख़ुद आप ये कश्मीर में देख लें, ये बुरहान वानी की शहादत के बाद ये शिद्दत आई है। और अगर इस पूरी सिचुएशन में मैं एज एन इंडियन अगर मैं देखूं, अगर मैं एक लम्हे के लिए सोचूं कि मैं हिंदुस्तान का मौक़िफ़ देखूं इसमें कौन ज़िम्मेदार है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अजीत देवल जो है वो ज़िम्मेदार है। और अगर किसी को रिज़ाइन करना चाहिए, किसी को जेल में जाना चाहिए, तो वो अजीत देवल को जाना चाहिए। जब से ये शख्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट पे ही है और हाई अलर्ट पे। आप देख लें जितने वाक़यात हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो अजीत देवल की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये खुद आर्किटेक्ट है टेररिज्म का। और ये कहता था वील पे द टेररिस्ट टू डू आवर वर्क एंड व्हाटएवर द प्राइस इज वील डबल द प्राइस। मैं हवा में बात नहीं करता। आपको पता है खरा सच इन्वेस्टिगेटिव शो है। आई विल शो यू व्हाट अजीत देवल once remarked. Watch this. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, you can match it with 1800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? So you have to only match. So go for more of a covert distance. आपने देखा कि ये शख्स किस तरह से अपना प्राइड लेता है टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए रीजन के अंदर। और जो शख्स दहशतगर्दी को फ़रोग देने की इस तरह की मिसाल बना हो, वो शख्स जब आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा तो आपके अपने मुल्क में बहुत ही दहशतगर्दी हो सकती है। और ये जिस शहीद बच्चे ने ये जाके सारा किया, ये वो नफ़रतें हैं, वो सऊबतें हैं जो वहाँ पे 8 लाख फ़ौज कश्मीर के अंदर मज़ालिम ढा रही है, जिसमें अभी तक 20,000 बच्चियाँ जो हैं उनकी इस्मत दरी हो चुकी है। 1.25 लाख के करीब जो है वो कश्मीरी बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। औरतों के मुंह पे पैलेट्स के निशान हैं, नौजवानों की आंखें जो हैं वो छुरियों से निकाली हुई हैं बाहर, उनके अंदर तेज़ाब डाले हुए हैं। ये जुल्म कितनी देर तक चलेगा? और वो मजलूम जो है वो फिर उसकी आह भी लगेगी और उसकी ठा भी आके लगेगी है, और इस दफ़ा लगी है दोनों। अच्छा, आप यानी अपनी बर्बरियत को भूल जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि जनाब ये क्यों हो रहा है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो खान अब्दुल वली खान ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दी उनका, जब हवा में गोली चलाओगे ना तो नीचे जहाँ पे गिरेगी आके वहाँ पे गंदम नहीं होगी। तो ये उस वक्त तो मुझे बात नहीं समझ आई थी, बहुत सालों के बाद ये बात समझ आई कि वली खान साहब ने एक्चुअली बहुत बड़ी बात की थी। हर बारी पाकिस्तान का मोदी साहब जो आप रोते हैं, अगर आपसे नहीं अपने मुल्क की सिक्योरिटी संभाली जाती तो आप प्लीज़ हमारे से धंधा कर लें, आप आउटसोर्स कर दें, आप किराया दें, हम आपकी सिक्योरिटी कर देते हैं। आपसे तो नहीं संभाली जा रही, आपकी फ़ौज तो नाकारा हो चुकी है। हाँ, हमारी फ़ौज की एक्सपीरियंस है, हमारी फ़ौज की एक्सपर्टीज़ है। उन्होंने सवात के अंदर दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उन्होंने साउथ वज़ीरिस्तान में किया, उन्होंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में किया, और उन्होंने बलूचिस्तान में जाके कुलभूषण यादव जैसों को पकड़ा। ना सिर्फ उसको पकड़ा बल्कि उस तरह के बहुत से आपके एजेंट्स को पकड़ा। आपके तो सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं नेवी के, वो पकड़े जाते हैं दहशतगर्दी करते हुए, कन्फेस कर लेते हैं, और आप जो है उसके ऊपर ढीठ हो जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि सारा खुर्रा जो है वो आपकी तरफ जा रहा होता है। मुझे जो अब तक बड़ी क्लैरिटी आ गई है ना, वो ये जिस तरह से हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि इंडिया ये चाहता है
कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ अपनी हिफाजत करे और अपने अंदर दहशतगर्दों को मारता रहे, बल्कि अब वो इंडिया को भी टेक ओवर करके उनके भी दहशतगर्दों को वहाँ पे ठिकाने लगाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की आर्मी और इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं दे फेल्ड मिजरेबली। बात यह है कि जब भी चुनाव आता है तो बॉर्डर पे तनाव आता है। ये एक अजीब फनी एलिमेंट है। समझौता एक्सप्रेस ले लें, कर्नल प्रोहित का ले लें, आप अजमल कसाब का वाक़या ले लें, मुंबई अटैक्स ले लें। जिस वक्त इंडिया की अपनी कोई हुकूमत उस वक्त चलने वाली जो है वो लोकली फेल हो रही होती है और उसके जो रेटिंग्स हैं वो बिल्कुल डिप्रेस हो रही होती हैं, तो उसको ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। और पहले एकदम से ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और सिंगर्स हैं, ये एकदम उठ के जो प्रो इंडिया बातें करते हैं या एंटी मुस्लिम हेट की बातें करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि ये इंडियंस हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो बहुत अपना पेट्रियाटिक है, वो इसलिए करते हैं कि उनकी जगह ही नहीं बनती। जब फवाद खान जाता है वहाँ पे, जब आतिफ असलम जाता है, जब राहत फ़तेह अली खान जाता है, जब मायरा खान जाती है वहाँ पे, जब हमारे दीगर स्टार्स वहाँ पे जाते हैं या सिंगर्स जाते हैं, तो इंडियंस के अपने सुपरस्टार्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती है। तो उनके लिए मौका है, गॉड गिवन मौका है कि भाई बॉर्डर पे इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दो ताकि ये पाकिस्तान के हुनरमंद जो हैं वो वहीं पे रहें और वो यहाँ पे ना आए और वो हमारा काम ना ले सकें। इससे ज़्यादा इनकी इनसिक्योरिटी नहीं है। हम दुश्मनी को नहीं फ़रोग़ देते, हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, हम किसी से जंग नहीं करना चाहते, बट लेट दिस बी क्लियर कि अगर अब तुमने जंग की, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम तुमसे जंग करेगी और फिर तुम्हें बहुत बुरा सबक मिलेगा। टेक केयर। आप देख रहे हैं मुबशिर लुकमान यूट्यूब चैनल, और अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें अनइंटरप्टेड, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको खरा सच और खरा सच की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।